हमारे साथ बातचीत करने के लिए राज्य मंत्री प्रताप सिंह पंवार जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मंत्री जी, किस तरह से देखते हैं कि लगातार अगर देखें तो कांग्रेस के तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। 2027 का चुनाव नज़दीक है, बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है। कल भी एक जो है बरसात के दौरान पुल की अप्रोच सड़क जो है ढही और उसके बाद तमाम वहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिले, इस्तीफे तक की मांग की गई। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है। वो तो अप्रोच रोड टूटी, पुल थोड़ी टूटा है। पूरा बवंडर मचाया उन्होंने कि पुल टूट गया है, साहब 16 करोड़ का पुल टूट गया है। जबकि जो है वो अप्रोच रोड थी, वो ज़मीन धंस गई मिट्टी। आप जानते हैं आजकल इतनी मोटी बारिश हो रही है, तो विदेशों में देखिए आप, पूरा चाइना बह गया है। तो वो तो अप्रोच मिट्टी भरी है और उसको तुरंत हमारे मुख्यमंत्री संज्ञान लिया, मुख्य सचिव ने संज्ञान लिया और डीएम जो है तुरंत स्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहाँ वो चालू कर दिया पुल। और पूरी जनता जा रही है, आ रही है। आज कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं रहा है। कभी वो बोलते हैं कि बहुगुणा जी ये थे, बहुगुणा जी वो थे, बहुगुणा जी के बच्चे ऐसे कर दिया। तो अब क्योंकि वो मुद्दे नहीं पास्ट में जा रहे, आज उनके बेटे हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जो धाकड़धामी जिनको कहते हैं, हमारी भारत सरकार के जो रक्षा मंत्री जी हैं उनको धाकड़धामी, और आज उनको जो है धुरंधर धामी का उन्होंने नाम दिया। उनके कार्यों को देख करके भारतीय जनता पार्टी के संगठन को देखते हुए आज कांग्रेस बौखला गई है और अनर्गल बातें जो है कर रही है हमारी सरकार के खिलाफ। अच्छा, हाल ही में जो है बद्रीनाथ धाम का जो चढ़ावा प्रकरण था, उसमें गिरफ्तारी भी हुई, जांच भी चल रही है लगातार जो है उसको लेकर के। फिर भी अगर देखा जाए तो बीकेटीसी के अध्यक्ष की बात हो या फिर गणेश गोदियाल की, आपस में आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। आप पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हमारी सरकार ने उसमें तुरंत संज्ञान लिया और गिरफ्तारियां हो गई उनमें, और जांच चल रही है। किसी को बख्शा नहीं जाए, कितना बड़ा आदमी हो वो, उसको हमारे मुख्यमंत्री जी उसको छोड़ेंगे नहीं किसी भी स्तर तक। आप उत्तरकाशी इलाके से आते हैं और ऐसे में देखें तो उत्तरकाशी के इलाके को भी जो है कहीं ना कहीं हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारी बरसात हो रही है और पिछले अगर हम बात करें साल की, तो उस दौरान बड़ी त्रासदी उस इलाके में आई थी। तो अब किस तरह की स्थिति है और किस तरह से वहाँ पर निगरानी जो है लगातार की जा रही है? हमारे यहाँ उत्तरकाशी आपदा पीड़ित क्षेत्र रहा, आज से नहीं। जब हम उत्तर प्रदेश में भी थे, कभी भूकंप भी उत्तरकाशी में सबसे बड़ा भूकंप आया था, और पिछले साल जो आपदा आई थी उसको हमारे भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार, हमारे जैसे मैंने बोला हमारे मुख्यमंत्री जी इन मामलों में बड़े सेंसिटिव है। जिस दिन आपदा आई तुरंत दूसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ पहुँचे और राहत कार्य को जो है तेज़ी से किया। और हमारे जिलाधिकारी अभी हाल ही में जो है 2 चक्कर वहाँ पर जो है गंगोत्री के जो है धराली क्षेत्र में गए हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। और जो भी पूरे प्रदेश में उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ अक्सर जो है आपदा पीड़ित क्षेत्र है, और हमारी सरकार लगातार पीड़ितों का जो है साथ खड़ी रहती है। और तुरंत जिलाधिकारियों को, पुलिस अधीक्षक को, एसडीआरएफ को, उनको तुरंत अलर्ट मोड पे रखा जाता है और सारे कार्य हो रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आपके पास राज्य मंत्री के हैं और इसके साथ साथ अगर देखें तो बहुत महत्वपूर्ण विभाग की आपके पास जिम्मेदारी है उस की। ऐसे में अगर देखें तो उसको लेकर के किस तरह से आप बैठक कर रहे हैं और दिशा निर्देश क्या कुछ दिए हैं आपने? हम लोग लगातार जो है, क्योंकि कृषि से संबंधित है, किसानों से संबंधित मेरा विभाग है, तो हम किसानों की आर्थिकी कैसे सुधरे, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी लगातार इस पे मॉनिटरिंग करते हैं, कृषि मंत्री जी इसमें मॉनिटरिंग करते हैं, और ब्लॉक स्तर पर हमने कई जो है बैठकें किसानों के साथ कर ली है। और उनको जो चीज़ हमारे विभाग से, जैसे एप्पल मिशन है, कीवी मिशन है, उसमें हम 60-70% से 80% तक जो है सब्सिडी सरकार दे रही है। तो किसान उससे बड़े लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी आर्थिकी सुधारने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। अच्छा, अंतिम सवाल ये है कि 2027 का चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है और ऐसे में इस अगर हम बात करें इस 2027 के चुनाव की, तो हैट्रिक लगाने के लिए सरकार कह रही है कि हमें पूरा जो आजमाइश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर देखें तो 10 साल का एक पीरियड रहता है जिसमें लगातार कांग्रेस भी तमाम तरह के आरोप लगा रही है। तो 2027 को लेकर के किस तरह से आप लोगों ने जो है पूरी रणनीति बनाई हुई है? हमारी पार्टी लगातार जो है कार्य कर रही है इसमें, और आज जो है विपक्ष ने मान लिया है कि धामी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनेगी, और हम एक रिकॉर्ड स्थापित करने जा रहे हैं उत्तराखंड प्रदेश में। और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो ऑरा है वो पूरे देश में बड़ा है। आपने देखा उन्होंने सर्वप्रथम यूसीसी लागू किया, यहाँ पर सख्त नकल विरोधी कानून उन्होंने यहाँ पर लागू किया। और हमारे आपने देखे होंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे, अपनी मेहनत जो बच्चे करते हैं वो धड़ाधड़ निकल रहे हैं, चाहे लोक सेवा आयोग से हों, चाहे अधीनस्थ लोक सेवा आयोग से जो परीक्षाएं हो रही है, और बड़ी ढंग से हो रही है, और बच्चे उसमें निकल रहे हैं और
बड़े हमारे उत्तरकाशी जनपद से 15 बच्चे इस समय लोक सेवा आयोग से निकले हैं। वो तभी निकल पाए हैं जब से माननीय धामी जी आए हैं। उन्होंने जो है लगातार जो है नकल विरोधी जो कानून लाया था उसके अनुसार परीक्षाएं हो रही, संपन्न हो रही और गरीबों के बच्चे निकल रहे हैं। इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जो है प्रदेश में ईमानदारी का ये जो लाया है, उससे बच्चों का, गरीबों के बच्चे जो है निकल रहे हैं। चलिए, धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। तो आप सुन रहे थे प्रताप सिंह पंवार जी को, जिन्होंने तमाम विषयों पर अपनी राय रखी है। कैमरा पर्सन संजय के साथ में योगेश आर्य, Asian 24/7, देहरादून।